देखिए, तेजस्वी यादव को अभी उसको समझना होगा, उस बिल को उनको पढ़ना होगा। नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़वाना होगा, और पढ़वा करके समझेंगे तो फिर वो असली जगह पर असली बात को कह पाएंगे। तेजस्वी यादव को अगर पढ़ना लिखना नहीं आता है तो पहले वो पढ़ ले, और अगर इतना भी वो नहीं कर सकते हैं तो हम उनको पढ़वा देंगे और उसके बाद शायद उनको ये समझ में आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार ही नहीं, देश भर में अभी महिला आरक्षण बिल को लेकर के काफी ज्यादा बवाल हो रहा है, और वजह यही है कि इसको लेकर के विपक्ष जो है वो मानी नहीं, और अब इसका विरोध जो है वो पटना के चौक चौराहों पर भी महिलाओं के द्वारा देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने जिस तरीके से इस पर अपना स्टैंड लिया और सत्तारूढ़ सरकार जो इसको लेकर के प्रतिक्रिया दे रही है, विरोध प्रतिविरोध जो है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज पटना पहुंचे हैं भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। उनसे सवाल पूछा गया। सवाल ये था कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो इसका विरोध की और ये बिल जो है वो कहीं ना कहीं लटक गया, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में समझ में भी नहीं आता है, और जिक्र करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव का जिक्र किया। उन्होंने तेजस्वी के बारे में कहा कि तेजस्वी को शायद ये बिल पहले समझ में ही नहीं आया, और जिसकी वजह से ये हुआ कि तेजस्वी यादव पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। अगर तेजस्वी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो हम उनको पढ़वा भी देंगे। ये बयान है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का। आइए हम आपको पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे वो तेजस्वी यादव के ऊपर, किस तरीके से हमला कर रहे हैं, और इस नीति को लाने, इस कानून को लाने को लेकर के सरकार की मंशा क्या थी, उसको लेकर के वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी काफी भावुक थे जब यह बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इस देश के माताओं और बहनों के लिए 33% आरक्षण देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ वह बिल लाने का काम किया था। लेकिन विपक्ष ने विश्वासघात किया, और विपक्ष का यह महापाप का दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। देश की माताएं बहनें उन्हें माफ नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में उनको इसका पाप का दंड भोगना ही पड़ेगा, कोई उसे बचा नहीं सकता है। हम तो माताओं और बहनों के लिए अलग से 33% सीट आरक्षित करना चाहते थे, और उसमें किसी न किसी तरीके से कभी बिट कभी आगे कभी पीछे कर करके लोग 40 वर्षों से इस बिल को लटकाए हुए, और हम पूरे तन्मयता के साथ, आंतरिक भाव के साथ प्रधानमंत्री जी इस बिल को लाने का काम किया था कि यह बिल पास हो जाए, जिससे 29 के चुनाव में ही माताओं और बहनों को 33% सीट का लाभ मिल सके लोकसभा में, विधानसभाओं में। लेकिन उन्हें यह रास नहीं आया। उनका यह पाखंडी चेहरा सामने आ गया है देश के सामने, देश के माताओं के सामने, और देश की माताएं उनके उस चेहरे को पहचान चुकी है, उनका नकाब उतर चुका है, और आने वाले दिनों में उसका प्रायश्चित उन्हें करना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले से ही महिला आरक्षण बिल पास है,